Again, Pakistan face humiliation in United Nations. संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कश्मीर की दुहाई देने वाला पाकिस्तान इस तस्वीर को देखकर शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का राजनीतिक दल है। इनका कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कई महीनों से महंगाई और आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में यहाँ आना पड़ा। तो यह है पाकिस्तान की असलियत, जो यूएन के मंच से तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है, लेकिन हकीकत में सारे दावे हवाई हैं। बार बार कश्मीर का राप अलापने वाले पाकिस्तान को आज जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, तो पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार हो सकता है। साथ ही भारत को लेकर दुनिया में झूठ फैलाने वाले चीन को भी चेतावनी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर सवाल उठाने वाले कनाडा को भी सख्त संदेश दे सकते हैं। भारत की जो एक तरह से साहस भरी हुई और जिसको हम कहेंगे फर्म भाषा का जो हम इस्तेमाल अब देखते हैं लगातार होता है, जाहिर है इस मुद्दे पर भी इसी तरह का भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जयशंकर की जो भाषण आने वाला है यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में, उसमें इस मुद्दे पर दो टूक बात होना मुझे लगता है कि ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को मौका मिला, तो यूएनजीए जैसे बहुराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा और भारत पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। काकर ने यूएन में भारत के खिलाफ जो बातें कही, वो भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की हकीकत है। काकर के थोथे तर्क सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। We must counter all terrorists without discrimination, including the rising threat posed by far-right extremist and fascist groups, such as Hindutva-inspired extremists threatening genocide against India's Muslims and Christians alike. We also need to oppose state terrorism, address the root cause of terrorism, such as poverty, injustice, and foreign occupation. दिलचस्प बात यह है कि काकर ने यूएनजीए में कश्मीर में जनमत संग्रह जैसी बातें भी कही। हालांकि ये वही काकर हैं जिन्हें खुद जनता ने चुना तक नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान के मुंह से अमन और जमहूरियत की बातें सुनना आडंबर के सिवा कुछ और नहीं लगता। खैर, यूनाइटेड नेशंस के इस मंच से भारत ने पाकिस्तान के टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर की पोल खोलते देर नहीं की। भारत ने काकर को चुन कर और मुंह तोड़ जवाब दिया। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. भारत की बेटी ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को यूएनजीए में उसी वक्त धराशायी कर दिया। अब बारी है भारत के विदेश मंत्री की, जो आज यूएन के मंच से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएंगे। साथ ही उसके मददगार चीन और कनाडा को भी कड़ा संदेश दे सकते हैं। Pack Media on Indian team. ये बच्चे मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। गिल आया, खेली जा रहा, खुला खेली जा रहा। कौन खेलने दे रहा है उसको? मैनेजमेंट। कौन खेलने दे रहा है? एनवायरमेंट। मैं पहले भी इस वीडियो पे कह चुका था, पहली वीडियो में भी, कि टीमें ड्रेसिंग रूम में बनती हैं। तो ये राह दिया, उन्होंने धो दिया है ऑस्ट्रेलिया को यार। 400 टारगेट कोई छोटी बात नहीं है। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो कहते हैं कि इंडिया छोटी टीमों के साथ खेलते हैं।
भाई ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कोई छोटी बात नहीं है। बदला सीरीज है हाँ। और इसमें सबसे ज्यादा टांगे तोड़ी जाएंगी स्मिथ की, क्योंकि हाँ। ये पिछली दफा कप्तान था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी माफी नहीं है इसके अंदर, ये बता दूं आज कप्तान हाँ। थे, देखिए 400 अगर ये राजकोट में हुआ है तो इसका पैंट कोट वैंट कोट सब उतार लिया जाएगा। हमारी धरती जो है वो बच्चे नहीं पैदा करती जो इतना टैलेंट ले आती। अगर उनके रोहित नहीं है, उनके विराट कोहली नहीं है, पांड्या नहीं है, लेकिन वो टीम इस तरह खेल गई कि जिस तरह पता नहीं अगली टीम बच्चे हैं गली मोहल्ले के जिनके साथ हमने गुल्ली डंडा खेलना है। वो वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी बी टीम ये स्कोर कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर ये 600 स्कोर मारेंगे इस तरह। ये जो सीरीज है ये बच्चों ने जिताई है, हिंदुस्तान के उन्होंने जिताई है ये सीरीज। और उन्होंने ये बताया है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ, हमारा सिस्टम, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी है कि अगर कोई टीम में हो ना हो हम जिता के दिखाएंगे आपको। भाई इंडिया का असल मसला था कि विराट कोहली वॉज हेजिटेंट टू गिव हिज एडवाइस, एनी एडवाइस टू रोहित शर्मा, बट दीज डेज ये मामला सेटल डाउन हो गए। यार ये पाकिस्तान को चीज समझ होगी कि उनकी क्रिकेट वाकई ही बेहतरीन होगी। अब हम क्रिकेट में उनके लायक नहीं रहे। देखिए यार 4-4 विकेट, 5-5 विकेट, 2 बंदों ने 100 मारा, 2 ने 50 मारा, पिछले मैच में 4 लोगों ने 50-50 मारा। हम आपको नजर आता है हमारे में कोई ऐसा प्लेयर? हम आप वर्ल्ड कप में टीम लेकर जा रहे हैं, ये छनगना वाली टीम आप लेकर जा रहे हैं। अभी जो टीमें पहुंची नहीं हो उनको डरा रहे हैं कि देखो 400 रन बनाने हैं यहाँ वर्ल्ड कप में। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो पिछले ये रास्ते से ही वापस ना चले जाए। 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि अब जो रन्स की फीस्ट है ओडीआईज में वो 350 से, आपका टारगेट 400 होगा तो 350। नेदरलैंड भी 300 बनाएगी। आपका टारगेट 350 होगा तो 300 मारोगे। जब आपका टारगेट ही 250, 260, 270 या 280 चले इस बात को। Turkey hit back to Pakistan. के बारे में ना, इनके नेताओं के बारे में ये मुझे बड़ी बढ़िया चीज लगती है। आई रियली लव देयर एक्टिविटीज। मोदी बुरा आदमी है, हिंदुत्व ठीक है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसने पूरे डायलॉग मारे जो कि पाकिस्तानी, क्योंकि जाहिल कौम है, अनपढ़ कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं पाकिस्तान में, है करके उन्होंने 76 साल निकाल दिए। अब इन्होंने पाकिस्तानियों को चूरन दे दिया कि भारत में तो हिंदुत्व है, ठीक है, ये कश्मीर में जुल्म करते हैं। तो पाकिस्तानी खुश हो गया, कह रहे ये भी है बोलता है, हम भी है बोलते हैं, तो हमारा तो भाई है ये। तो अब क्या हुआ कि इसने पूरी 3-4 दिन स्टोरी सुनाई। ये जब वहां पे गया स्पीच देने के लिए, इसने स्पीच में भी हिंदुत्व, कश्मीर, वही चीज करी। तो पाकिस्तान के हिसाब से इसने बहुत अच्छा काम करा। पाकिस्तान के हिसाब से इसने बिल्कुल फिट काम करा है, क्योंकि कश्मीर की बात कर ली और इसने हिंदुत्व की बात कर ली और इसने मोदी की बात कर ली, आरएसएस, इसने सबकी बात कर ली है। तो ये बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा तगड़ा बंदा है। और वहां पे काकड़ साहब ने चुपके से क्या करा कि पाकिस्तानियों की जेब में हाथ डाला और उनकी जेब काट ली, उनका बटुआ लेके फुर्र हो गए भाई साहब। क्योंकि पाकिस्तान में ये पूछने का रिवाज है ही नहीं कि भाई तू प्रधानमंत्री हमारे देश का वजीर आजम है, तू 5 दिन गया वहां पे, क्या मुंह काला करके आया ये तो समझा मैं। तू करके क्या आया वहां पे, कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है पाकिस्तान के लिए, कितने अरब डॉलर की डील करी है, आम पाकिस्तानियों को क्या फायदा होने वाला है, बता, कुछ तो बोल। अब तू लंदन जा रहा है 5 दिन के लिए, लंदन में कौन सी डील करेगा, पाकिस्तान में कौन सा नया अस्पताल खुलेगा, कौन सी नई यूनिवर्सिटी खुलेगी, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सी यूके की या यूएस की कंपनी अब पाकिस्तान में आके फैक्ट्री लगाएगी, कितने लोगों को रोजगार, ये सब तो पूछते ही नहीं पाकिस्तानी। हिंदुत्व है, बीजेपी है, बस है करके 76 साल निकाल दिए, अगले 76 भी निकाल देंगे टूटे फूटे पाकिस्तान में ये लोग। तो ये बहुत एक बड़ा फायदा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने का, आपको काम नहीं करना पड़ता। अब मोदी जी गए 3 दिन के लिए, 2 या 2.5 दिन के लिए, वो 3 दिन के लिए यूएस में थे। वो ड्रोन की भी डील साइन करके आए, वो सेमीकंडक्टर का भी काम करके आए, ठीक है, वो एलॉन मस्क से मीटिंग करके भी आए, उससे भी वादा लेकर आए कि तुम अरबों डॉलर की फैक्ट्री यहां पे लगाओगे। मोदी जी 3 दिन के अंदर इतना काम करके आए, इतना काम करके आए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगले 10 साल तक उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आपको 10 साल तक फील होंगे। वो 3 दिन के अंदर, वो जहां पे भी जाते हैं ऐसे ही काम करके आते हैं। काकड़ देखो, काकड़ ये रॉक स्टार आदमी है, और सारे के सारे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। काकड़ कोई खास बुरा नहीं है, ये भी सेम है तो पाकिस्तानी। काकड़ ने कोशिश करी मीटिंग करने की कि अमेरिकन के टॉप ब्रास से मेरी मीटिंग हो। भाई अमेरिका आया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये गया वहां पे मिलने के लिए। अमेरिकन ने क्या बोला, इससे हमारे पास टाइम नहीं है, भागो यहां से, भाग गया। फिर ये गया एर्दोगान से मिलने की, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, एक मीटिंग कर लेते हैं। एर्दोगान ने गाड़ी की खिड़की नीचे करी, बोला
भैया छुट्टे नहीं है, आगे चलो। कागड़ जलील हो गया, पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ की जलील और रुसवा हो गई, क्योंकि पाकिस्तानियों को डे 1 से उनकी ऐसी चाबी भरी गई है, हिंदू बुरा है, हिंदुत्व बोल दो, हिंदुओं को गाली दे दो, इंडिया को गाली दे दो, और है बोल दो, सब ठीक है। तो उसने भी वही काम करा, उसने यही सब गाली गलौज करा, उसने है बोली, वापस आ गया, और पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश, यार क्या टाइट करा, क्या मोदी जी के खिलाफ बोला है, क्या तकरीर करी है, क्या लेक्चर दिया है, क्या भाषण दिया। पाकिस्तानी कौम खुश, काकड़ भी खुश, क्योंकि उसकी तकरीर सिर्फ 15-18 मिनट की थी, उसने है कर दिया बस। पाकिस्तानी भी है कर, सब है कर रहे हैं। अब ये चला गया अपना पूरा टब्बर लेके, पूरे जर्नलिस्ट को लेके, कहां चला गया? लंदन, नवाज शरीफ से बात करने के लिए। तो भाई साहब वहां पे अब कह रहे हैं लंदन में टर्किश रेस्टोरेंट में उसने बुक करवाया पूरा रेस्टोरेंट, वहां पे उसने खाना खाया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये पाकिस्तानी लीडर्स का, यार इनको ये हराम का खाना पच कैसे जाता है? ये भी खास पाकिस्तानी कला है, हराम का इनको पच कैसे जाता है? इनका दिल नहीं दुखता कि गरीब मुल्क है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी के बारे में तो ये मशहूर है कि एक मीटिंग खत्म करके बोला दूसरा देश कितनी दूर है, 12 घंटे। कह रहे ठीक है मैं 4 घंटे, वैसे भी 4 घंटे सोता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं जहाज में ही सो जाऊंगा। मोदी जी का जहाज में सो गए, वहीं पर नहाए धोए, हाथ मुंह अपना फ्रेश करा, फ्रेश कुर्ता पजामा पहना, नमस्कार मित्रों, घुस गए दूसरे देश में, वहां पर काम करके, कोई फालतू खर्चा नहीं, कुछ ड्रामा नहीं। पाकिस्तान फुकरा है, पैसे नहीं है, भीख मांगता रहता दुनिया भर से, लेकिन इनके जो पॉलिटिशियंस हैं यार, इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती। मैं तो इसको देख के शॉक्ड हूं, इनकी अय्याशियां तक खत्म नहीं होती, लगे हुए ये लोग। बस इनको यही बात बोलनी है ना, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ठीक है, हिंदू बहुत बुरे हैं, हिंदुत्व हो रहा है, और हां बिल्कुल कनाडा में निज्जर को इंडिया ने ही मार दिया था, वो तो इंडिया ही कर सकता है, हमें पता है। ये सब आपने 4-5 चीजें बोल दी। अब चीप सी पब्लिक है पाकिस्तान की, उनकी वैसे भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मदरसा छाप सब है पाकिस्तान में। अब उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो क्या करेंगे, वो क्या एनालाइज करेंगे, उनको क्या नॉलेज है जियो पॉलिटिक्स की? उनको आपने नफरत का चूरन खिलाना था, खिला दिया। मैं कहता हूं नफरत का चूरन खिलाओ, लेकिन डू इट विद सोफिस्टिकेशन ना। ये है करके कब तक काम चलाओगे यार?